सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई कहते हैं, फॉरगिवनेस हम अपने लिए करते हैं, दूसरों की तृप्ति के लिए, दूसरों की शांति के लिए नहीं। हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए करते हैं। हमें अपने जीवन में जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग जिनसे हमारा किसी भी तरह का कोई भी नाता रहा, उन सारी प्यारी आत्माओं को जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें किसी भी आत्मा को नहीं बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और आत्मा को नहीं बदल पाएंगे। इस संसार में हर आत्मा, हर व्यक्ति अपनी जर्नी पे आया है। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, जिसकी जर्नी इंडिविजुअल है। हम उनका साथ दे सकते हैं, वो जैसे हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करके। उस सोल की लर्निंग अलग होगी, हमारी लर्निंग अलग होगी। हमें अपनी लर्निंग को उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। आज हम जिस विकार को अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वह विकार है ओवर एम्पैथी, अति सहानुभूति, अत्यधिक सहानुभूति, जिसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, समस्याओं और परिस्थितियों से आवश्यकता से अधिक प्रभावित हो जाता है और कई बार अपनी भावनाओं तथा समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। सहानुभूति अपने आप में एक सकारात्मक गुण है, लेकिन जब व्यक्ति अति कर देता है, दूसरे के दुख को स्वयं का दुख समझने लगता है, दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है, अपनी आवश्यकताओं की लगातार उपेक्षा करता है, दूसरों को मना करने में अपने आप को अपराधी महसूस करता है, तो यह अति सहानुभूति का रूप ले सकती है। भावनात्मक रूप से व्यक्ति को मानसिक थकान, चिंता, अपराध बोध, दूसरों के मूड के हिसाब से अपने मूड को बदलना, भावनात्मक रूप से अत्यधिक प्रभावित होना, रिश्तों में प्रभाव ना कहने में कठिनाई, एक साइडेड रिश्ते को निभाना, दूसरों का बार बार फायदा उठाना, अपनी भावनाओं को दबा देना, अनुचित व्यवहार को भी सहन करते रहना,
कई बार व्यक्ति सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देखकर उसकी सहायता करने लगता है, और कई बार उसे बाद में पता चलता है कि आप जितनी उसके लिए सहानुभूति रख रहे हो, वह खर्च करते समय उन सारी बातों को नहीं सोचता। आप उसकी सहायता करते हो और वह आपका अनुचित लाभ उठाने लगता है। किसी की मजबूरी देखकर अपना कोई उचित पैसा लेना है, उसे नहीं लेना, अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक सहायता कर देना, अपनी आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज करके दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम का बोझ अपने ऊपर डाल लेना। कई बार तो कर्मचारियों की गलती को बार बार नजरअंदाज करना भी इसका हिस्सा बन जाता है। अकाउंटेबिलिटी निर्धारित नहीं कर पाते, उचित रेमुनरेशन मांगने में संकोच होता है, परिवार की हर समस्या को अपने ऊपर ले लेना, स्वयं की जरूरतों को सबसे आखिरी में लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, अत्यधिक चिंता करना, ऐसे कई सारे विकार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप इनमें से किसी का शिकार तो नहीं है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपनी आदतों को, अपनी स्थिति परिस्थिति को। आपको कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ सोचना। मास्टर चुआक सुई ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल वर्कशॉप में हमें सिखाया है, मैं कौन हूं। आइए उस प्रेयर का यूज करते हैं। मैं ये शरीर नहीं, मैं भावना भी नहीं, मैं विचार भी नहीं, और मैं मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और मेरे चक्र, मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद।
हे प्रभु, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर देने के लिए, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देने के लिए, शांति की ऊर्जा से भर देने के लिए और आनंद की ऊर्जा से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित करें। हे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी प्यारी आत्माओं के साथ इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरा ओवर एम्पैथी, अति सहानुभूति का नाता है, कृपया उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने भेजने के लिए आपका धन्यवाद। हम सब प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। मैं एक आत्मा उन सारी प्यारी आत्माओं से जिनका मेरे साथ ओवर एम्पैथी, अति सहानुभूति का नाता है, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 मैं इस ओवर एम्पैथी के लिए, अति सहानुभूति के लिए सर्वप्रथम अपने आप से माफी मांगती हूँ और अपने आप को माफ करती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, ओवर एम्पैथी मेरा एक विकार है जो मैं आज तक नहीं समझ पा रहा था। आज समझा। मैं इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में ओवर एम्पैथी के कारण अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी मान चुका हूं या मान रहा हूं जो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मानकर अपने आप को गिल्ट में डाल देता है। मैं यह समझ रहा हूं, सीख रहा हूं और सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। आपने मुझे यह ज्ञान दिया, आपका धन्यवाद। आपने मेरा पथ प्रदर्शित किया, आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे कनेक्टेड हूं। मैं सीख रहा हूं। मेरे आने के उद्देश्य को, उस उद्देश्य की और अग्रसर हो रहा हूं, उस टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूं जिसके लिए मैंने इस संसार में इस भौतिक स्वरूप को धारण किया है। मैं उन लोगों से भी मिल रहा हूं जो मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। कई लोग तो सेक्रीफाई कर रहे हैं मेरे लिए। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, कि आपने मुझे इस निरोगी काया को दिया। मैं मेरे इस जीवन काल में मेरे इस काया के साथ मेरे उस उद्देश्य के पीछे जा रहा हूं
जिस उद्देश्य के लिए मैं जन्मा, मैं समझ चुका हूं। दूसरों को समझना जरूरी है, पर दूसरों की डूब भावनाओं में डूब जाना गलत है। दूसरों की उचित मदद करना सही है, और हर समस्या का हल मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी सीमाओं को बनाना होगा, बनाए रखना होगा। मैं अपनी सीमा को लांघ कर दूसरों की सीमा में चला जाता हूं, जो गलत है। मैं सीख रहा हूं, समझ रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन स्वयं की उपेक्षा करना गलत है। मुझे पहले स्वयं की परवाह करनी होगी, उसके बाद मुझे दूसरों की तरफ जाना होगा। मुझे नहीं कहना सीखना है, मैं सीख रहा हूं, सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। आवश्यकता आने पर मुझे किसी काम के लिए मना करना आना चाहिए, मैं सीख कर यह काम कर रहा हूं। आपने मुझे समझदारी दी, आपका धन्यवाद। दूसरों का सहयोग करना अच्छी बात है, पर दूसरों की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेना मेरी लिमिटेशंस है, मेरी समस्या है, मेरा विकार है। मैं समझ गया। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम्हारी मदद करना भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी पूरी समस्या की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, इस ओवर एम्पैथी, अति सहानुभूति के कारण जितनी भी आत्माओं ने मुझे या मेरे परिजनों को दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, उनकी इस अति सहानुभूति के कारण मेरे जीवन में कोई समस्या खड़ी हो गई, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को, उन सारी बातों के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, भौतिक हो, सबके लिए माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आप भी कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें, इन सारी प्यारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें, इन सारी प्यारी आत्माओं को सही मार्गदर्शन दें, इन सारी प्यारी आत्माओं को यह समझ दें कि जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है वो सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितनी भी प्यारी आत्माओं के साथ मेरा अति सहानुभूति, ओवर एम्पैथी का नाता रहा है, जिसके कारण उनमें से किसी आत्मा को या उनके परिजनों को कोई दर्द, पीड़ा, नुकसान, कष्ट उठाना पड़ा, जो मेरे एक्शन के परिणाम स्वरूप रहा, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। ये प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन में जो भी
बीज मैंने बोए थे, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से गुजारिश करता हूँ, आप सब प्यारी आत्माओं के साथ साथ मुझ प्यारी आत्मा को भी माफ करें, बंधनों से मुक्त करें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, मेरा पथ प्रदर्शित करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे स्वस्थ सहानुभूति का आशीर्वाद दें, ताकि मैं हर एक दशा में अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए, अपने आप का ध्यान रखते हुए, अपने परिजनों का ध्यान रखते हुए, जितनी मदद जिसकी कर सकता हूं करता रहूं। मेरे जो चक्रा की मसल्स हैं, मेरे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की मसल्स हैं, वह मजबूत करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को शांति की ऊर्जा से भर दें। ओम शांति 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 ओम। 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 हम सब प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही हैं वो सारे आशीर्वाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। हे प्रभु, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless us with compassionate, generous heart, that I may give and share to those in need. Thank you very much for blessing our life with abundance, wealth, and riches. With deep gratitude and in full faith, thank you. प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं।
कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।